बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में मैं माह रजबुल मुरज्जब में सोमवार, मंगल और बुध के दिन का एक नहायत ही ख़ास अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। 3 दिन का ये ख़ास अमल है। अगर आप इस अमल को यकीन कामिल के साथ 3 दिन बिला नागा कर लेते हैं तो इस ख़ास अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक गैब से रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमा देंगे और जो रिज़्क़ अल्लाह पाक ने अता फरमाया है उसमें इस कदर बरकत अता फरमाएंगे कि आप बैठ कर खाते रहें, रिज़्क़ में कमी नहीं होगी। रिज़्क़ मिलना ये अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है और इस रिज़्क़ में अल्लाह की तरफ से बरकत शामिल हो जाए तो वो कम रिज़्क़ भी इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है। तो इस अमल को आपने 3 दिन करना है। आपके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ में वुसअत और बरकत होगी, नस्लें बैठ कर खाती रहें मगर रिज़्क़ कम नहीं होगा। तो वो ख़ास कुरानी अमल क्या है ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत, मालो दौलत और हर किस्म की जायज़ हाजात को पूरा करने का ये ख़ास अमल है और ये अमल सूरह कौसर का है। सूरह कौसर की पहली आयत में अल कौसर का लफ्ज़ आया है जिसकी मुनासबत से इस सूरह का नाम सूरह कौसर रखा गया है। ये सन 9 या सन 10 नबवी में मक्का में नाज़िल हुई। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको मदनी करार दिया है लेकिन जमहूर का इत्तेफाक है कि ये सूरह मक्का में नाज़िल हुई। इस सूरह में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, नमाज और कुर्बानी की ताकीद की गई है। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सूरह मुबारक खालिस जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। जैसा कि सूरह ज़ा और सूरह अलम नशरा, इस सूरह में अल्लाह पाक ने पहले तो आपको तसल्ली दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर व बरकत का वादा फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को अबतर बेनामो निशान होना, दुम कटा होना ये धमकी दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुक्र का रास्ता बताया है। मौलाना सैयद मूदवदी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने सूरह कौसर नाजिल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन के तबाह बर्बाद होने की पेशगोई भी फरमाई। कुरैश कुफार कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कौम से कट गए हैं और इनकी हैसियत एक बेकस और बेयारो मददगार इंसान की सी हो गई है। इस पर अल्लाह पाक ने आपको इस मुख्तसर तरीन सूरह मुबारका के एक फ़िक्रे में वो खुशखबरी दी जिससे बड़ी खुशखबरी दुनिया में किसी इंसान को कभी नहीं दी गई और साथ साथ है फैसला भी सुना दिया कि आपकी मुखालफत करने वालों को जड़ कटा बना दिया जाएगा, उनकी जड़ कट जाएगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हौज़ कौसर के बारे में रिवायत फरमाते हैं कि एक रोज़ जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किस्म की नींद या बेहोशी की सी कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हंसने का सबब क्या है कि मुझ पर ऐसी कुव्वत, ऐसी सूरह मुबारका नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह पढ़ी। फिर फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक नहर जन्नत है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें खैर व कसीर, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। इसके पानी पीने के बर्तन आसमानों के सितारों की तादाद में होंगे। उस वक्त बाज़ लोगों को फरिश्ते हौज़ से हटा देंगे
تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ پاک فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا تھا۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تو تھی سورہ مبارکہ کی فضیلت، سورہ کوثر کی فضیلت جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ آپ نے سوموار، منگل اور بدھ کے دن یہ وظیفہ بلا ناغہ کرنا ہے، اور اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ ہر قسم کی جائز حاجات کے پورا ہونے، دعاؤں کی قبولیت اور بے حساب مال و دولت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ عمل نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، ہر قسم کے مالی مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عمل کے دوران اپنا مقصد ذہن میں رکھیے گا، اور عمل کے دوران کسی سے آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے تمام مالی مسائل کے حل کے لیے، اپنی مالی مشکلات سے نجات کے لیے، اور بے حساب مال و دولت کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آپ کے مسائل کا حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔